सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने आज काफी अच्छा पैसा कमाया होगा। आज मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैंने पोस्ट भी करा था आपको, और कहीं ना कहीं वहाँ पे मैंने छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लिया था, 2 लॉट से सिर्फ, और मैंने आपको दिखाया भी था। इसका पूरा वीडियो लाइव ट्रेडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहीं ना कहीं कैसे एक नए ट्रेडर को अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए और कैसे उसको कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, तो ये वीडियो आप जरूर देखना। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में अगर हम अपने लेवल्स की बात करें तो ये वीडियो थोड़ा सा आपको एडिटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरा बंदा है वो रक्षाबंधन है, क्योंकि वो छुट्टी पे है, तो कहीं ना कहीं मैं नॉर्मली ऐसे रॉ डाल दूंगा, मतलब विदाउट एनी एडिटिंग। बट कहीं ना कहीं वीडियो में पूरी एनालिसिस करेंगे। आज जो ये फॉल आया है, इसने एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी जो कल होगी, उसका थोड़ा सा मजा खराब कर दिया, वो मैं बात करूंगा कैसे। बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अपने लेवल्स की, तो बैंक निफ्टी की बात पहले कर लेते हैं, उसका निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी कि हम मार्केट में ट्रेड कहाँ करेंगे, हम बाय करेंगे 44,675 के ऊपर। टारगेट हमारे रहेंगे 765 और 833। अब मार्केट हमारे फर्स्ट टारगेट तक गया। क्या मार्केट में यहाँ पे आपको कुछ पैसा मिला होगा? अब देखो, मार्केट में जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मार्केट में ऐसा हो कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मार्केट में अपनी क्वांटिटी आधी कर देनी है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बायर्स को इतना सारा गेन मिल चुका है, और कहीं ना कहीं पोजिशनल लोग आए हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं किसी भी लेवल से। तो आपको ये चीज समझ के रखनी है अपनी। लेवल सबसे अच्छे काम करेंगे जब मार्केट फ्लैट ओपन हो, कहीं ना कहीं बीच में रेंज में, और नीचे जाके ऊपर तोड़े। लेकिन अगर हमारे लेवल के ऊपर खुला, नीचे जाके ऊपर क्लोज करेगी, तब हम ट्रेड कर सकते थे। तो आप मान सकते हो पहली कैंडल के हाई के ऊपर आपका ट्रेड बनता, लेकिन आपको यहीं तक टारगेट मिला, उसके बाद मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया आपका ये लो का। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, और एक बार और बताता हूँ, ये वाली जो स्ट्रेटेजी है, गैप ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी जो मैंने डाली थी, उसमें आपको देखना, उसमें मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई है कि आप किस तरह से सिंपल सा, अगर गैप अप गैप डाउन हो तो कैसे ट्रेड कर सकते हो। अगर गैप अप होता है तो बाइंग करनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मार्केट नीचे का स्विंग तोड़ता है तो हम क्वांटिटी आधी कर देते हैं, फिर भी आपको प्रॉफिट मिल गया होगा उसका, अगर आपने वो फॉलो करी होगी। इसके अलावा ये वाला जो मैंने ट्रेड लिया था, अब देखो ट्रेड उसके बाद मार्केट काफी नीचे गया। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने कुछ 20 पॉइंट ही लिए इसमें। हमने 1.5 घंटा, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होल्ड करा ट्रेड को, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कुछ 15% आसपास कमाए भी हैं इसमें। इसमें इन्वेस्टेड अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आप देखो 4,300 के आसपास था। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 12 13% या 14% के आसपास की रिटर्न मिलेगी, जो कि ऑप्शन बाय के लिए इनफ होती है। अगर मैं आपको दिखा नहीं रहा होता और मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, तो मैं पूरा कैच करता एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे लेवल्स भी आए थे, लेकिन मुझे रिकॉर्ड भी करना था, और मैं आपको ये दिखाना चाहता था यहाँ पे। लॉजिक मैंने आपको इसको बताया था कि लॉजिक ये था हमारा, जब मार्केट में ये रेंज बन रही थी, मार्केट ने ब्रेक करा, रीटेस्ट करा, तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी जब 1 बजे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 बजे के आसपास ही ट्रेड लिया मैंने, 1:03 पे, इस वाली कैंडल में। ये स्टॉप लॉस था हमारा, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था हमारा, ये थोड़ा टेल करा था हमने। और हमारा टारगेट, लॉजिकल टारगेट क्या होता है? लॉजिकल टारगेट था हमारा गैप फिलिंग जोन का, तो यहाँ तक टारगेट आया, यहाँ पे हम कहीं बुक करके निकल गए थे। आप इस वीडियो में देख सकते हो, आपको साफ साफ दिख जाएगा इस वीडियो में। ठीक है। इसके बाद मार्केट में फॉल आया, आई थिंक कोई तो न्यूज आई है, बट मेरे को अभी इसका पता नहीं है कि कौन सी न्यूज आई है, तो मैं देखता भी न्यूज ज्यादा। लेकिन इसके अलावा अगर आपने ये ट्रेड नहीं करा था, हमारे लेवल्स क्या थे सेलिंग के? हमारे लेवल थे 435। मार्केट अच्छा खासा 15 मिनट यहाँ रुका, उसके बाद 435 को ब्रेक करा, यहाँ कहीं आपका ट्रेड बनता, ये स्टॉप लॉस होता, आपका टारगेट आ गया अच्छा खासा। ठीक है। तो ये चीज भी हुई, यहाँ पे भी पैसे कमा सकते थे आप, लेकिन ये हुआ 250 पे। काफी लोग क्या करते हैं, 250 के आसपास सोचते हैं कि मार्केट में मूवमेंट नहीं आता, लेकिन 3 बजे से पहले अगर कोई भी लेवल ब्रेक हो तो आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन 3 बजे के बाद हो तो उसको अवॉइड करना चाहता है। एक्सपायरी, एक्सपायरी, एक्सपायरी पे आप 3 बजे के बाद भी कर सकते हो, कि वहां 3:15 3:20 तक भी मूव आ रहे हैं आजकल। ठीक है। तो यहाँ पे जिसने सेल करा उसको पैसा मिला। आपका बाइंग में अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ, तब भी सेलिंग में आपने कवर कर लिया होगा सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैं देखो यहाँ पे 163 निकला। अगर मैं हो सकता है रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, तो शायद मैं इसको पूरा कैच करता पूरे मूव को, क्योंकि मैंने 10 दिन जो प्रैक्टिस करी, उसी वजह से 1.5 घंटा में होल्ड कर पाया। अदरवाइज ऑप्शन बाइंग में होल्ड करना इतना आसान नहीं होता। फिर भी जो भी मिला मिला मिला, ये आपने देख लिया वहाँ पे। बाकी टेलीग्राम पे मैंने डाल ही दिया था सब कुछ, वहाँ पे ट्रेड भी डाल दिया था, तो जिसने पूरा होल्ड करा होगा उसको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बट नेवर, बट इसने गेम कैसे खराब कर दिया कल का, उसकी बात करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि मार्केट में जब भी इस तरह की बड़ी कैंडल बनती है, एक बार मैं डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ पहले आपको। डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं, जैसे हम हमेशा बात कर रहे हैं, हम बहुत दिनों से बात करते आ रहे हैं, जब तक मार्केट में ये वाला जोन ब्रेक नहीं होगा, तब तक मार्केट में कोई भी बाइंग नहीं आएगी। इसके अलावा हमने एक लेवल 45,000 का निकाला हुआ है, कि जब तक 45,000 ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई बाइंग नहीं आएगी। यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग मत करना, क्वांटिटी छोटी रखना अपनी। इसके अलावा हमने वीकली एनालिसिस में बात करी थी, मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसका टारगेट हमारा एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, जो कि मार्केट में नहीं आया अभी भी। तो कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा रिवर्स होकर यहाँ पे आ सकता है। जिस तरह की कैंडल बनी है मार्केट में कल, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। लेकिन अब मार्केट में जब भी इस तरह की बड़ी कैंडल बनती है, तो नेक्स्ट डे 90% केसेस में एक इनसाइड डे होता है। तो कल मार्केट फ्लैट नहीं खुला और कहीं यहाँ बीच में गैप अप खुल गया, तो हमारी मंथली एक्सपायरी जो है वो पूरी बेकार हो जाएगी। जिस तरह का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है मंथली एक्सपायरी पूरी साइडवेज ही हो जाए कल। तो मार्केट कहीं पे भी बीच में ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब भी देखो, जैसे ये वाली कैंडल है, हमेशा नॉर्मली क्या होता है, इसके बाद इनसाइड कैंडल बनती है, अगर मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है तो मार्केट में क्या होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर आया, यहाँ रिटेस्ट करा, लेकिन मार्केट अगर यहाँ बीच में कहीं ओपन हो गया तो बड़ी दिक्कत होगी मार्केट में। तो मार्केट में हम प्रे करना चाहिए कल मार्केट गैप डाउन ओपन ना हो, या तो सॉरी गैप, या तो फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो जाए, लेकिन बीच में ना ओपन हो इस कैंडल के। ठीक है। तो अभी हम अभी के लिए अगर लेवल मार्क करते हैं, तो आज का लो मार्क कर लेते हैं अभी फॉर द टाइमिंग। अभी देखते हैं कि क्या लेवल होगा हमारा। लेवल निकालने में मुश्किल होते हैं जब इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है। तो यहाँ से मैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ।
और यहाँ पे हम जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे लेवल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, 44,150, एक मिनट गाइस। सो 44,150 अपने आप में अगर आप देखोगे पीछे एक सपोर्ट और एक्सेस रहा है। देखो यहाँ से मार्केट में एक रैली आई थी, मार्केट में ये ब्रेकआउट हुआ था। अगर आप देखो इस जोन का, कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट पहले भी रेसिस्टेंस ले रहा था, तो कहीं ना कहीं ये लेवल बढ़िया है। लेकिन मार्केट में अगर मार्केट इसके आसपास कहीं ओपन होता है और उसके बाद नीचे ब्रेक करता है 44,151 को, तब हम ट्रेड ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। 44,150 की जगह हम 44,138 या 120 के आसपास लेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है। फर्स्ट टारगेट आपका 43,919 या 44,050 के आसपास, 20 के आसपास का मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास। और मैं हमेशा बताता हूँ 100 पॉइंट इनफ होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं। इसके अलावा इसके बाद भी नीचे निकलता है। 44,000 ब्रेक कर दिया मार्केट ने कल, तो मार्केट यहाँ तक देख सकता हूँ 43,769, और लास्ट में हुआ एक्सपायरी पे तो एक जीरो ड्यूरी बन सकता है। लेकिन मार्केट कहीं बीच में ओपन हो गया ना यहाँ पे, तो दिक्कत हो जाएगी मार्केट में। सेकंड टारगेट फिर भी हम रखते हैं अपना 43,900 तक का टारगेट रखते हैं। 250 पॉइंट के हमें ट्रेड के लिए जाते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, लाइक मार्केट कहीं भी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, बाइंग अगर आप करनी है, देखो बाइंग की मुश्किल होती है ऐसे मार्केट में हमेशा। और मैंने आपको हमेशा बताया, मैंने आपको एक नया तरीका बताया था। जब भी इस तरह का मूवमेंट आए, इस वाले को लेवल को हटा देता हूँ मैं। जब भी इस तरह का ट्रेंडिंग डे हो मार्केट में, फिबोनाची लो, डे हाई लो, डे लो लो, उसको मार्केट में मार्क करो। उसके बाद यहाँ पे 50% का लेवल देखो, 50% लेवल क्या आ रहा है हमारा 44,464, उसको मार्क करो। अब हमें यहाँ पे ये लेवल नहीं है हमारा कि बाइंग करेंगे हम यहाँ पे, हम इसको क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे ऑलमोस्ट हम 44,500 के आसपास खड़े हैं। तो बाइंग हमारी क्या होनी चाहिए, बाइंग हमारी 550 के आसपास होनी चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ 500 के आसपास कभी भी हो, 450 से 500 के बीच में कभी भी आप आओगे तो आप 550 या 570। अब देखो यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है ये एक रेसिस्टेंस जोन है पूरा। ठीक है, तो मैं इसको और एडजस्ट करूंगा। तो इस तरह से आपको लेवल निकालने पड़ते हैं। तो मैं हमेशा बताता हूँ इस तरह से लेवल निकालोगे किसी भी स्टॉक के, किसी भी चार्ट के, तो आपको अच्छा होगा। तो 590 या 44,600 के ऊपर ही बाय करेंगे। थोड़ा बाइंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो वो फैक्ट एक्चुअल में, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया है, कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो 44,600 के ऊपर बाय। तब हमें यहाँ पहला टारगेट अपना 673 या 680 के आसपास का ऑलमोस्ट, और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला जो आज का हाई हमारा 773, यहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। मतलब 200 पॉइंट यहाँ पे हमें इजीली मिल सकते हैं अगर बाइंग आती है तो। इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। और मैं बस, मेरे को डर इस बात का है कि मार्केट कहीं यहाँ बीच में खुल गया ना, तो बाइंग के लिए तो ठीक है, बाइंग के लिए आप थोड़ा सा कंसोलिडेट करके जाएगा तब देगा। क्योंकि अगर गैप अप होगा इतना बड़ा, तो फिर यहाँ पे बाइंग आके जैसा आज हुआ मार्केट रिवर्स हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर मार्केट कहीं यहाँ पे ऊपर जाता है, रुक के फिर ब्रेक करेगा, तब एक अच्छा रेट मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद सेलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कहीं ना कहीं मार्केट में, तो ये हमारी लेवल्स हैं। इसके बीच में मार्केट में खिचड़ी बनेगी, तो वहां पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कोई भी ट्रेड मिलेगा बढ़िया सा मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे, जैसा भी होता है, जैसे मैंने आज बताया था। बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में क्या हो सकता है कल। निफ्टी की बात करें अगर, तो निफ्टी भी आज गैप अप ओपन हुआ, हमारे तो लेवल के ही काफी ऊपर हुआ, तो बाइंग का तो कोई लेवल बनता ही नहीं था यहाँ पे। यहाँ कहीं मैंने आपको जाके, अगर आपको याद हो, यहाँ कहीं जाके मैंने आपको ट्रेड बताया था, पहला ही मैसेज जो मैंने कहा था टेलीग्राम पे, आपको ये करा था, ये जो रेंज है, जैसे मार्केट में रेंज निकालेगा आप यहाँ का स्टॉप लगा के शॉर्ट कर सकते हो। फिर बैठना होता है कब, अब यहाँ पे आ गए आप, निकल गए डर के मारे, तो वो फिर ट्रेडिंग नहीं होगी। मैंने भी 1.5 घंटा होल्ड करा ना, तो उसकी प्रैक्टिस करी मैंने 15 दिन पहले। पहले प्रैक्टिस करो होल्ड करने की, कि आप होल्ड कर सकते हो नहीं कर सकते, उसके बाद ही होल्ड कर पाओगे। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे इसके नीचे बताया था मैंने आपको, बैठना था। 400 का टारगेट दिया था मैंने कि डे लो था 400, उसके भी नीचे गया, उसके भी नीचे गया, लेकिन हमारे सेलिंग के लेवल तो नीचे थे, तो ये किसी ने नहीं पकड़ा, एटलीस्ट 400 तक तो पकड़ा होगा ना। तो आपको धीरे धीरे ट्रेड क्वांटिटी छोटी रखो और पेशेंस रखने की कोशिश करो, अगर आप लंबे टाइम तक टिकना चाहते हो मार्केट में। क्योंकि ये जिस तरह की मार्केट है ना, कभी मार्केट 100 पॉइंट में घूम रही है, बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स, तो वहां पे स्कैल्पिंग करना भी बहुत मुश्किल है। तो आपको ट्रेड लेके बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल की, कल क्या हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं। कोई ना कोई न्यूज तो आई है, आई थिंक न्यूज इफेक्ट है, इतना बड़ा सेल ऑफ वैसे नहीं आता। यहाँ पे भी देखो ये वाला जोन था, मैं हम वीकली एनालिसिस में हर बार बात कर रहे हैं, जब कि जब तक मार्केट में 19,250 नहीं ब्रेक होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक देखो, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना था, हमने बात भी करी थी वीकली एनालिसिस में कि ब्रेक होगा, तो इसके बाद सीधा जो हमारा स्टॉप है वो यहाँ तक है। ये एक बार रीटेस्ट नहीं हुआ है, ये एक बार रीटेस्ट होने आएगा मार्केट, और अगर ये आ गया कल भी मुझे लगता है यहाँ पे रोक देंगे इसको 19,250 पे। फ्राइडे हो सकती है ये चीज। कल मार्केट अगर आज का हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाता है, तब कहीं ना कहीं मार्केट में फिर बायर्स की एंट्री होगी। क्योंकि अगर अब देखो ये ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट में, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो कहीं ना कहीं फ्रेश बायर्स आ जाएंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया डेली चार्ट का ओवरव्यू। अगर मेरे को अब सेलिंग और बाइंग करनी है, तो यहाँ पर देखता हूँ मैं, आज का लो मार्क कर लेता हूँ 19,330, आज का हाई मार्क करता हूँ 461। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि हमारे क्या क्या लेवल्स रह सकते हैं निफ्टी के। अब यहाँ पे देखो आप, सेलिंग के लिए देखो यहाँ पे खिचड़ी बन रही है, तो सेलिंग के लिए मैं इसको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। सेलिंग के लिए हम इस क्लोजिंग के नीचे लेके जाएंगे इसको, 19,289 के नीचे सेल करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट 19,250 के आसपास करेगा यहाँ तक का, 250 से 230 का जोन रख लो आप। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है ना, तब एक बड़ा फॉल आएगा कल कहीं ना कहीं मार्केट में। मुझे ऐसा लगता है मार्केट में अगर जैसे नॉर्मली ये करते हैं एक्सपायरी पे वो मूव नहीं आता जो मूव चाहिए होता है हमें, मार्केट अगर यहीं कहीं हो गया ओपन,
यहाँ से नीचे गिरता है तो यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करके फिर यहाँ ऊपर ले जाएंगे, फिर फ्राइडे को नीचे ब्रेक डाउन करके दिखाएंगे। इस तरह से हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम 238 तक का टारगेट रखेंगे, इसके नीचे निकल जाता है तब एक बड़े फॉल के लिए तैयार हो जाना। अगर 1 डेढ़ बजे 2 बजे के आसपास ऐसा होता है तब वहाँ पे जीरो डूर बन सकता है 19,200 का, तो इसके नीचे फिर ट्रेल कर दे जाना 40-40 पॉइंट के इस पे स्पॉट पे, ठीक है। बाइंग के लिए आप देखो, बाइंग के लिए यहाँ पे भी बड़ी दिक्कत है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग ये रेंज ब्रेक हुई, उसका नीचे आया मार्केट में। फिर भी अगर मेरे को बाइंग निकालनी है आज की तो मैं 5 मिनट का चार्ट एक बार खोलता हूँ, उसके बाद इसका फिबोनाची लगाते हैं हम यहाँ से जहाँ से भी फॉल आया, और यहाँ पे 50% लेवल निकालते हैं। इसका क्या आता है, 50% हमारा है 93 तो इसको मैं मार्क करता हूँ 93 को, इसको मैं डिलीट करता हूँ। 1 मिनट गाइस, इसको मैं डिलीट करता हूँ अपने फिबोनाची को। कहाँ से डिलीट होगा, यहाँ से डिलीट होगा, ठीक है। अब ये लेवल आ रहा है 50% के आसपास का, तो हम पीछे देखते हैं कि इसके आसपास कुछ है। इसके आसपास कुछ भी नहीं है, बट जैसे मैंने कहा साइकोलॉजिकल लेवल के 10 पॉइंट का बफर दे दो उसमें, यहाँ पे ले जाते हैं हम इसको 405 के ऊपर, 405, ठीक है। हाँ 400, ठीक है, 19,400 के ऊपर बाय कर सकते हैं हम। टारगेट हमारा फर्स्ट ये जो रेंज है जो ब्रेक डाउन हुआ था इसी का हम रख देते हैं। ये थोड़ा छोटा आ रहा है तो हम 430 या 440 तक का यहाँ तक का टारगेट रख देंगे पहला। दूसरा टारगेट हमारा डे हाई रहेगा 460 का, मतलब बाइंग की साइड थोड़ा स्कोप कम लग रहा है, 450 470 तक जा सकता है मुझे, जिसकी उम्मीद कम है, बहुत कम लग रही है मुझे इसकी उम्मीद। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अगर बीच में कहीं ओपन होता है तभी ये हो सकता है। फ्लैट ओपन हुआ तो नीचे जा सकता है मार्केट, लेकिन बीच में ओपन हुआ तो मार्केट साइडवेज रह सकता है। बस मेरे को इसकी दिक्कत है, जैसे फिर निफ्टी की एक्सपायरी निकली है वैसे ही मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी लग रही है निकल ना जाए। कल रक्षाबंधन भी है, नॉर्मली कल बना रहे हैं, तो हो सकता है वॉल्यूम में भी थोड़ी कमी हो, फेस्टिवल में काफी लोग पार्टिसिपेट ना करें, तो बड़ा ध्यान से डेट करना पड़ेगा हमें। बाकी ये सारे वीडियोस देखा करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि व्यूज क्यों कम हो गए हमारे चैनल के, आई डोंट नो। बट ये आज का वीडियो देखना, बहुत सीखने को मिलेगा आपको, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखना बहुत सीखने को मिलेगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।